देने की वजह से कौम को सच नहीं बता रहे, वरना हकीकत यह है कि मईशत कर्जों पर जिंदा खड़े लेकर उखड़े उखड़े सांस ले रही है। IMF ने हुकूमत से बात करना बंद कर दी है। मकामी कारोबार तबाह हो चुके हैं। महंगाई की शरह बुलंद तरीन है। पाकिस्तान के 88% ताजिर मुल्की हालात से मायूस हैं। पाकिस्तान की अक्सरियत मौजूदा हालात से डिप्रेशन का हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपका उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे ये पाकिस्तानी एंकर चिखम चिल्ली मचाने लगी है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कहीं न कहीं पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और कहीं न कहीं अब पाकिस्तान में खाने पीने की चीज़ों की रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो आम आवाम का जीना हो चुका है मुहाल। तो पहले देखिए ये वीडियो। नाज़रीन, और जो मुल्की सूरत हाल है गैर मुस्तहकम होने की वजह से मईशत भी गैर मुस्तहकम है, और मार्च 2022 इमरान खान के दौर इक़्तिदार में पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट रिस्क जो कि महज 5% था, जो अब आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक 80% तक हो गया है, जिसका मतलब यह है कि मुल्क दिवालिया होने के दहाने पर है। लेकिन वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने आलमी मीडिया और अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम रिपोर्ट्स की नफ़ी कर दी है। कहते हैं ये सब अफवाहें हैं, इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं। दूसरी तरफ आलमी मीडिया के साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा ने भी पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का ख़दशा जाहिर किया है। माहिरीन के मुताबिक सियासतदान आवाम में अपनी मकबूलियत खो देने की वजह से कौम को सच नहीं बता रहे, वरना हकीकत यह है कि मईशत कर्जों पर जिंदा खड़े लेकर उखड़े उखड़े सांस ले रही है। IMF ने हुकूमत से बात करना बंद कर दी है। मकामी कारोबार तबाह हो चुके हैं। महंगाई की शरह बुलंद तरीन है। पाकिस्तान के 88% ताजिर मुल्की हालात से मायूस हैं। पाकिस्तान की अक्सरियत मौजूदा हालात से डिप्रेशन का शिकार हो चुकी है। सैलाब से आधा पाकिस्तान मुतासर है। बिजली के बिलों से ताजिर रो रहे हैं। गैस के बहरान की वजह से शहरी पत्थरों के ज़माने में चले गए हैं। लकड़ियों और गोबर के अपलों से फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, और आलमी मीडिया मुसलसल पाकिस्तान के श्रीलंका जैसे हालात होने के खदशात जाहिर कर रहा है। लेकिन वज़ीर दाखिला का कलमदान संभालने वाले इसहाक डार, जिन्हें मईशत संभालने और आवाम को महंगाई से रिलीफ फराहम करने के लिए वज़ीर ख़जाना के मनसब पर बिठाया गया, वो सिर्फ इन रिपोर्ट्स को अफवाही करार देने के अलावा कुछ काम करते नजर नहीं आ रहे। वो ना तो मईशत को मौजूदा गर्दाब से निकाल सके और ना ही करेंसी को मुस्तहकम बनाने में कामयाब हुए, जिसका मुंह बोलता सबूत उनके आने के बाद भी गिरती हुई मईशत और रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा है। नून लीग के दौरे हुकूमत में आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तान की खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग को B3 से कम कर अब CAA1 कर दिया है। और हुकूमत की 8 माह की जो पॉलिसी है, पाकिस्तान में अफरात ज़र, बेरोज़गारी, डॉलर, पेट्रोलियम मसनूआत और अशिया ज़रूरिया की कीमतों ने हर दिन ऊँचे से ऊँची उड़ान भरी है। लेकिन इसहाक डार ऐसा कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया लाने में नाकाम नजर आए हैं जो गरीब आवाम को रिलीफ फराहम कर सके। नाज़रीन, शायद यही वजह है कि इस वक्त दुनिया में पाकिस्तान पर एतमाद का फुकदान है। आलमी सतह पर पाकिस्तान की मईशत तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है। आलमी मीडिया पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के खदशात को जाहिर कर रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद हुकूमत की जानिब से ऐसा कोई अमली कदम सामने नहीं आ रहा जो अवाम की मुश्किलात को कम करे और आलमी सतह पर पाकिस्तान की साख में बेहतरी लाए। इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें माहिर मौशियात हैं साबिक़ वज़ीर ख़जाना डॉक्टर सलमान शाह साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जब इस सूरत हाल में आलमी मीडिया बार बार रिपोर्ट कर रहा है कि जो रिस्क चांसेस हैं पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने के वो 80% तक बढ़ गए हैं, लेकिन हुकूमत मानने से इनकारी है। IMF बात करने को तैयार नहीं है, और हुकूमती पॉलिसियाँ भी हमारे सामने हैं। क्या ये सिर्फ बच रहे हैं या जानबूझकर आवाम को गुमराह कर रहे हैं? देखिए, हालात तो बहुत आए हैं और इसके बहुत ज़रूरी है कि इक़दाम उठाए जाए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है इस वक्त उसको हल किया जाए, क्योंकि उसके बगैर मार्केट्स जो हैं वो उनमें ठहराव नहीं आएगा। जरूरी है कि इस वक्त इश्यूज हैं, बड़े बड़े पॉलिटिकल इश्यूज, उनको सेटलमेंट होना बहुत जरूरी है। तो ये हुकूमत की कोई पॉलिसी नजर आती है आपको इस पर? अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ हमें ठीक से नहीं आ रही, हम आपको रिकनेक्ट करते हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि सकूक बॉन्ड्स जो हैं वो वक्त पर ही हम फ़रोख्त करेंगे, अदायगी वक्त पर ही करेंगे, और कोई डिफ़ॉल्ट का ख़तरा मौजूद नहीं है। ये सिर्फ अफवाहें हैं, अफवाहों पे कान नहीं धरने चाहिए। अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन आलमी मीडिया को क्या पड़ी है
कि वो इस तरह की रिपोर्टिंग कर रहा है और बार बार बता रहा है कि आपके पास रिजर्व्स कम रह गए हैं, आपके पास कर्ज़ों की अदायगी के पैसे नहीं हैं, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाला है। और ऐसी सूरत हाल में जब कोई भी मुल्क डिफ़ॉल्ट की दहाने पर हो तो शौकत तरीन ये कहते हैं कि कोई ना कोई आकर सपोर्ट ज़रूर करता है, कोई ना कोई मुल्क सपोर्ट ज़रूर करता है, रेस्क्यू करता है, लेकिन वो उसकी कीमत वसूल करता है। और वो कीमत क्या हो सकती है, क्योंकि ख़बरें ख़तरनाक हैं और बड़ी अलार्मिंग हैं। हुकूमती पॉलिसी मईशत के हवाले से हमें नज़र नहीं आती। हुकूमत की सारी तवज्जो अपोजिशन को टफ़ टाइम देने पर है, लेकिन इस वक्त जो आवाम के लिए इक़दाम करने हैं, आवाम को रिलीफ देना है। जब इसाक डार साहब आए थे तो कहते थे डॉलर फ़ौरन कम होगा, ये डॉलर का रेट ही नहीं है, वो ये कहा करते थे। लेकिन उनके आने के बाद भी हमने देखा कि डॉलर मुसलसल बढ़ रहा है, आज भी डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ है और रुपये की कदर कम हो रही है। क्या वजूहत हैं कि पॉलिसीज़ नज़र नहीं आती, हमारे पास रिजर्व्स कम हो रहे हैं और हमारे पास अदायगियाँ करने के पैसे नहीं हैं। इवन जो हमारे पास कर्ज़ है वो कर्ज़ उतारने के पैसे नहीं हैं और ये चीज़ IMF को नज़र आ रही है और IMF कोई बात करने को तैयार नहीं है। IMF को बार बार ये मुतालबा कर रहा है कि सब्सिडी जो दी जा रही है आवाम को वो बंद की जाए, जो टैक्सेस हैं उसमें इजाफा किया जाए और आवाम से ज़्यादा टैक्सेस वसूल किए जाएँ। और हुकूमत जो वैसे ही ज़ाहिर आवाम में मकबूलियत खो रही है, वो अपनी मकबूलियत को मज़ीद कम करना नहीं चाहती है, लेकिन मकबूलियत को देखते हुए और उसको कम ना किया जाए, जो पॉलिसीज़ हुकूमत अपना रही है वो मज़ीद मुल्की मईशत को ख़राब कर रही हैं, सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर रही हैं। और ऐसी सूरत हाल में जब कोई भी इदारा आपके साथ ताउन करने को तैयार ना हो, ज़ाहिर आलमी जो बैंक है यानी कि वर्ल्ड बैंक जो है या फिर IMF जो है वो आपके साथ किसी किस्म से भी ताउन करने को तैयार ना हो, तो फिर आपके पास सरमायाकार भी ना हो, सरमायाकार का एतमाद आप पर से उठ जाए, तो फिर सूरत हाल जो होती है वो यकीनन अलार्मिंग हो जाती है। तो इस सूरत हाल में जो ख़बरें आ रही हैं वो अच्छी नहीं आ रही हैं और 7 माह में जो मुआशी अशाइये हैं वो बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। अगर हम बात करें ज़र मुबादला के ज़खायर की, जिस तरह मैं बात कर रही हूँ इंटरनेशनल रिज़र्व की, वो मुसलसल कम हो रहे हैं। अदायगियाँ करने की जो ज़ाहिर सूरत हाल है वो ख़ता ख़राब से ख़राब होती जा रही है। तो हुकूमत को चाहिए कि इस पर अपनी पॉलिसी वाज़े करे। सिर्फ इस बात को कह कर के नहीं डिफ़ॉल्ट का कोई ख़तरा नहीं है, ख़तरा टल नहीं सकता। और अगर इस तरह की कोई सूरत हाल है तो वज़ीर ख़जाना इसाक डार को चाहिए कि वो आएँ, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करें और आवाम को इस सूरत हाल में एतमाद मिले। आपने कैसे पाकिस्तान के हालात आज दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। दोस्तों कहीं न कहीं पाकिस्तान की जो डिफ़ॉल्ट के चांसेस थे वो 80% के आसपास पहुंच चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब कर्जों की अदायगी के समय पाकिस्तान के पास एक ढेला भी नहीं होगा, जिसकी वजह से कहीं न कहीं पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के कगार पे जा सकता है। आज पाकिस्तान के आवाम के जो रहने का, जो जीवन जीने का जो तरीका वो इतना भयंकर तरीके से कठिन हो चुका है कि आम इंसान सर्वाइव भी नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान को आज ले बैठी है और आने वाले समय में भी पाकिस्तान के ऐसे हालात नहीं दिख रहे हैं कि जिसकी वजह से सुधर जाए। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये निकल के आ रही है कि पाकिस्तान की IMF ने भी अब तौहीन कर दिया और उनके साथ मीटिंग करने और बात करने से मना कर दिया बिल्कुल, और वो सीधा बोला है कि आप अपने हमारी शर्तों पे कैसे आपने दरकिनार करते हुए पाकिस्तान में हमारी शर्तें नहीं लगाई, तो हम आपके लिए कैसे फॉरेन रिजर्व या लोन दे जिससे कि आपका फॉरेन रिजर्व बढ़े। जबकि दूसरी तरफ पीछे मोहम्मद बिन सलमान भी आए थे, उनकी तरफ से भी काफ़ी पैसा पाकिस्तान में आना था, जिसकी वजह से थोड़े दिन और सर्वाइव ढंग से हो जाता पाकिस्तान जबकि वो भी ऐसा कुछ नहीं हो चुका। इमरान खान के तांडव की वजह से उसने भी अपना दौरा कैंसिल किया और उनके पैसों पे भी लगभग रोक सी ही लगा दी है। तो आज पाकिस्तान की आंखें खुल चुकी है और पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर अनर्गला नाब बातें और बयानबाजियां करते हुए पाकिस्तान की सड़कों पे घूम रहा है। तो कहीं ना कहीं आज पूरे पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और अब डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन लगभग आ चुकी है और श्रीलंका जैसे हालात बनने के लिए पाकिस्तानी मीडिया खुद कह रही है कि हमारे हालात लगभग श्रीलंका जैसे बन चुके हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें एक से एक लेटेस्ट पाक मीडिया की वीडियो के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों।